हाय गाइस, वेलकम बैक टू ड्रीम यूके। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी क्यूरियस थे जानने के लिए कि मैं यूके में रहते हुए एक जर्मन कंपनी के लिए कैसे काम कर रहा हूँ और मेरे को अभी तक वीज़ा स्पॉन्सरशिप मिली है कि नहीं और मिलेगी कि नहीं। और ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे बैठ के एक जर्मन कंपनी के लिए प्रोफेशनली फुल टाइम काम कर रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊँगा। तो इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो इसको एंड तक ज़रूर देखना बिकॉज इसमें आपको भी कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसके बारे में आप भी सोच सकते हो व्हेन इट कम्स टू जॉब सर्च। ओके, बट बिफोर आई एग्जैक्टली टेल यू कि मैं यूके में कैसे रह के एक बाहर की कंपनी के साथ काम कर रहा हूँ, थोड़ा मेरे को आपको करियर जर्नी के बारे में बताना पड़ेगा कि मेरी करियर जर्नी कैसी थी। तो 2018 में आई फिनिश माई बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर अ डिजिटल मार्केटिंग कंपनी जिनकी स्पेशलाइजेशन थी मोबाइल ऐप मार्केटिंग में। वहाँ पे मैंने लगभग 3.25 से 3.5 साल तक काम करा एंड देन आई फेल्ट कि अगर मुझे लॉन्ग टर्म करियर में ग्रो करना है देन आई वुड नीड अ मास्टर्स डिग्री। एंड सिंस मेरा जो कोर मोटिवेशन था वो मार्केटिंग में था, दैट्स वाई आई ऑप्टेड फॉर एमएससी मार्केटिंग एंड देन आई केम टू द यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा टू परस्यू माई मास्टर्स इन मार्केटिंग। अब मैं 2021 में सितंबर इनटेक में मास्टर्स इन मार्केटिंग करने आया था एंड इन मार्च इट सेल्फ आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर जॉब्स, क्योंकि मेरे को ये था कि जितना जल्दी आप शुरू कर लो उतना ही अच्छा, कोई बुराई तो है नहीं। थोड़ा एक्सपीरियंस ही हो जाएगा पूरी जॉब प्रोसेस जो होती है उसका। सो इन 2022 मार्च आई पोस्टेड अ लिंक्डइन पोस्ट। आप मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाके भी देख सकते हैं कि वहाँ पे मैंने एक पोस्ट डाला था मार्च में, ओपन टू वर्क। एंड वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए कि कमेंटिंग फॉर बेटर रीच। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करके कुछ लीड्स भी दी, उनको पता था कि इन जगहों पे जॉब ओपनिंग्स हैं तो आप वहाँ पे अप्लाई कर दो। तो उन कमेंट्स में से एक कमेंट था मेरी एक्स कलीग का, जो मेरी प्रीवियस कंपनी में मेरे साथ कुछ टाइम जिन्होंने काम करा था एंड वो एक जर्मन कंपनी के लिए इंडिया में रह के काम कर रही थी और उन्होंने मुझे रेफरल दिया। अब जो ये कंपनी है जिसमें एक्चुअली मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, इट्स वन ऑफ द बेस्ट। एंड जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ, जिस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मैं जॉब कर रहा हूँ, वो उस सर्विस के लिए उसको बेस्ट सर्विस का अवार्ड मिला थ्रू आउट द वर्ल्ड, बेस्ट एएसओ एजेंसी ऑफ द ईयर लास्ट ईयर ही। सो इट वॉज एन इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर मी। तो मेरे को वहाँ का रेफरल मिला एंड देन आई अप्लाइड फॉर इट। करीबन 1 से 2 महीने तक पूरी इंटरव्यू प्रोसेस चली थी। 6-7 राउंड थे इंटरव्यूज़ के एंड फॉर्चुनेटली सब कुछ क्लियर होता गया एंड मेरे को मई में अप्रैल या मई में मेरे को जॉब ऑफ़र आ गया था। सो दैट्स हाउ आई गॉट द जॉब। तब तक मुझे पता नहीं था कि ये चीज़ काम कैसे करती है, कि मैं यहाँ पे बैठ के एक बाहर की कंपनी के लिए कैसे काम कर सकता हूँ। लेकिन बाद में जब मेरा अग्रीमेंट साइन हुआ तो मेरे को समझ आना स्टार्ट हुआ। तो देखो, जैसे कंट्रीज़ होती है ना, जर्मनी हो गया, कनाडा हो गया, यूएस हो गया, तो ये बहुत सारी कंपनीज़ रिमोट जॉब ऑफ़र करती हैं जो इन कंट्रीज़ में होती हैं। तो उससे क्या होता है कि उन रिमोट जॉब्स का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें उस कंट्री में रिमोटली कर सकते हो। काफ़ी सारी जॉब्स होती है जिसको आप वर्ल्ड में कहीं पे भी रह के कर सकते हो। तो जैसे कि मेरी कंपनी जर्मनी में है, उन्होंने एक कंपनी से टाइप कर रखा है जिसका नाम है रिमोट। तो अगर आप रिमोट एचआर सॉल्यूशंस गूगल पे सर्च करोगे या रिमोट टेक्नोलॉजी लिमिटेड गूगल पे सर्च करोगे तो आपको उनकी वेबसाइट दिख जाएगी। तो रिमोट का क्या काम होता है कि वो ऐसे कंपनीज़ को हेल्प करती है जो कहीं और प्रेजेंट होती है लेकिन उनको किसी और कंट्री में लोग हायर करने होते हैं। सो इवन दो आई एम वर्किंग फॉर अ जर्मन कंपनी, जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है वो रिमोट टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अंडर साइन हुआ है। वही मेरे टैक्स पे करते हैं। ऑफिशियली मैं हायर्ड रिमोट के अंडर ही हूँ, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस मेरे को रिमोट से कोई लेना देना नहीं है। बस उनसे पे स्लिप्स मिलती हैं और सैलरी मिलती है और मैं काम पूरा टाइम जो कंपनी जर्मनी में है उसके लिए करता हूँ। उन्हीं के एम्प्लॉय से पूरी बात होती है, हर वक्त उन्हीं का ही काम करना होता है। सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। अब जो रिमोट है उनके पास एक्सटर्नल एम्प्लॉयज़ को स्पॉन्सर करने का लाइसेंस नहीं है यूके में। दैट मीन्स जो रिमोट है, जो कि बाहर की कंपनीज़ को हेल्प कर रही है यूके में एम्प्लॉयज़ हायर करने के लिए, वो उनका वीज़ा स्पॉन्सर नहीं कर सकती। सो दैट्स वाई अभी तक मुझे वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है, बिकॉज इस पूरे सेटअप में मेरे को वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकती एट द मोमेंट। बट मैं आपको डिटेल में बताना चाहता हूँ कि अगर मेरे को वीज़ा स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही थी तो मैंने ये सब करा ही क्यों और इसके क्या बेनिफिट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और इसके क्या नुकसान हैं जो कि आपको पता होने चाहिए, ताकि आपको पता हो कि अगर आप ऐसी कोई चीज़ कर रहे हो तो उसके डाउनसाइड्स एंड अपसाइड्स क्या हो सकते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं।
तो अगर हम बात करें कि मैं इस चीज़ के लिए एग्री कैसे हुआ, मैंने ये चीज़ क्यों करी, तो मेरे को मार्च में 2 जगहों से जॉब ऑफ़र आया था। एक कंपनी लंदन में थी और एक ये कंपनी जर्मनी में थी। मैंने जर्मनी वाली कंपनी के लिए इसलिए काम करा क्योंकि दे आर द बेस्ट, इफ़ नॉट द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड उसी डोमेन में। सो करियर में जो मेरे को एक्सपीरियंस मिलना था अपने वहाँ पे काम करके, वो मुझे कहीं और से नहीं मिल सकता था। एंड इट वाज़ रियली गुड फॉर माय ओन प्रोफाइल कि अगर आप फ्यूचर में कहीं पे अप्लाई करोगे जॉब्स के लिए, तो वो देखेंगे कि आपने कितनी अच्छी जगह से जॉब करी हुई है। तो उसका इम्पैक्ट मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ना कि यूके में जॉब ढूँढना। बिकॉज़ लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो करियर इज़ मच मच मोर इम्पॉर्टेंट एंड देन एवरीथिंग कम्स आफ्टर। और जो दूसरा पॉइंट था वो ये था कि जर्मनी में जो सैलरीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, जिस सेम रोल के लिए मेरे को लंदन में 30+ मिल रहा था, मेरे को जर्मनी में वो उससे भी ज़्यादा ऑफ़र कर रहे थे। अप्रॉक्सीमेटली 40 या 40+ ऑफ़र कर रहे थे मुझे जर्मनी में। सो इतना ज़्यादा फ़र्क है, मैं पाउंड्स में बात कर रहा हूँ, 40,000 30,000, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है सैलरी में अगर हम कंपेयर करें यूके और जर्मनी को। दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप रिमोट जॉब्स के लिए भी सर्च कर रहे हो तो आप यूके से बाहर भी अपनी जॉब सर्च एक्सपैंड कर सकते हो। तो आपके जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती हैं। अगला इसका बेनिफिट ये है कि पूरा रिमोट होता है। अगर आप यूके में रह के काम कर रहे हो, आप कहीं से भी काम कर सकते हो, एडिनबरा में रह के, शेफील्ड में रह के, लंदन में रह के, जहाँ पे भी आपको रहना है वहाँ पे रह के। तो ऐसा नहीं है कि आपको लंदन जॉब मिली है तो वहीं जाना पड़ेगा और आपके लिविंग एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा जस्ट बिकॉज़ यू आर लिविंग इन लंदन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक फ़ेवरेबल पॉइंट था। अगला इसका बेनिफिट ये था कि ये मेरे को कंपनी यूके से 3 महीने बाहर भी काम करने को अलाउ करती है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे को इंडिया जाके काम करना है, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो मैं 3 महीने के लिए अप टू 3 मंथ्स में इंडिया भी जा सकता हूँ, वहाँ से भी काम कर सकता हूँ और मेरे को फिर भी सैलरी मिलती रहेगी, कोई भी मेरी एम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं आएगी। जबकि अगर आप दूसरी कंपनीज़ में देखो तो आपको वो ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं कि आप 3-3 महीने आप बाहर जाके काम करो जिस कंट्री में, जैसे कि आप यूके में रजिस्टर्ड हो। सो ये भी एक बेनिफिट था। इसके अलावा इसका नेक्स्ट बेनिफिट ये था कि सिंस ये फुली रिमोट है, अगर मेरे को फ्यूचर में डिसाइड करना हो कि मेरे को यूके में नहीं रहना, क्योंकि अब तक मैंने डिसीजन नहीं लिया है कि यूके मेरे लिए परफेक्ट जगह है कि नहीं, इंडिया से बेटर है कि नहीं, या फिर यूके से बेटर और कोई जगह है कि नहीं, तो उस केस में मैं कहीं और भी मूव कर सकता हूँ एंड फिर भी ये जॉब कंटिन्यू कर सकता हूँ। सो एक पॉइंट ऑफ व्यू से जॉब सिक्योरिटी यहाँ पे और ज़्यादा मेरे को लगी। फॉर एग्जांपल ग्रेजुएट वीज़ा मेरा एक्सपायर हो जाता है, मेरे को स्पॉन्सर्ड जॉब नहीं मिलती, इन दैट केस ऑल्सो ये जॉब मेरे पास रहेगी और मैं इसको इंडिया जाके भी कंटिन्यू कर सकता हूँ। देयर इज़ एन ऑप्शन नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट बट इन द फ्यूचर दे आर ओपन टू डिस्कस एन ऑप्शन वेयर आई विल बी मूविंग टू जर्मनी, बट अभी तक उसकी कोई डिस्कशन नहीं हुई है, बट उन्होंने बोला है कि ये भी ऑप्शन फ्यूचर में ओपन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस। सो ये भी मेरे को एक सही चीज़ लगी कि अगर मेरे को यूके में स्पॉन्सरशिप नहीं मिल सकती तो एटलीस्ट मैं जर्मनी तो जा सकता हूँ इसके बेसिस पे। एंड लास्टली यहाँ पे एक और अच्छी ये चीज़ है कि जिस भी आप कंट्री में जाओगे आपकी सैलरी उस कंट्री के लिविंग एक्सपेंस के हिसाब से एडजस्ट कर दी जाएगी। सो फॉर एग्जांपल जो मेरी जर्मनी में सैलरी बनती है, अगर मैं इंडिया में मूव करता हूँ तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी, लेकिन वो इंडिया के लिविंग एक्सपेंडिचर के हिसाब से कन्वर्ट होएगी। सो एट द एंड रेंट वेंट काट के जो मेरे पास पैसे बचते हैं वो जर्मनी में भी सेम बचेंगे और इंडिया में भी सेम बचेंगे। एंड आप बोलोगे तो फ़ायदा क्या हुआ, सैलरी तो कम हो गई ना इंडिया जाके, बट ऐसी बात नहीं है। जो मेरे को इंडिया में सैलरी मिल रही थी उसका मैं डबल से भी ज़्यादा अर्न करूँगा अगर मैं ये वाली जॉब लेके इंडिया में जाता हूँ। सो इसका ये भी मेरे को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। अब क्या कहते हैं, थोड़े डाउन साइड्स पे आ जाते हैं कि इस जॉब से स्पॉन्सरशिप मिलने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं। बहुत ज़्यादा लिमिटेड चांसेस हैं कि स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी, क्योंकि जिस कंपनी के अंडर मैं रजिस्टर्ड हूँ उनके पास लाइसेंस ही नहीं है एंड उन्होंने बोला उनके इन द नियर फ्यूचर कोई प्लान नहीं है स्पॉन्सरशिप लाइसेंस लेने के भी। सो इस चीज़ से मेरे को यहाँ पे यूके में अपना करियर लॉन्ग टर्म में अभी के लिए बहुत ही ज़्यादा परमानेंट नहीं दिखता है। या तो उनको कोई तरीका निकालना पड़ेगा मेरे को स्पॉन्सरशिप देने के लिए, या फिर मुझे किसी और कंपनी में जाना पड़ेगा जो मुझे स्पॉन्सर कर पाएँ। तो ये इसका डाउन साइड है जो कि आपको पता होना चाहिए। अगर आप ऐसी किसी कंपनी के लिए काम करते हो तो आप स्टार्टिंग में ही उनसे बात कर सकते हो कि यूके में रह के आपको उसके लिए स्पॉन्सरशिप मिल पाएगी कि नहीं।
दूसरा जो इसका डाउन साइड है वो ये है कि सिंस इट्स फुली रिमोट, मैं ऑफिस नहीं जा सकता हूँ, तो मेरे को पूरा दिन घर पे बैठना होता है सुबह से लेके शाम तक, एंड मैं पूरा टाइम अकेले होता हूँ। एंड उस टाइम मेरे को थोड़ा अकेला भी फील होता है, आई फील ऑल्सो आइसोलेटेड। सो ये जो फीलिंग होती है इससे आप परेशान हो सकते हो। ऑल्दो थोड़े टाइम में आदत पड़ जाती है, आपका एक स्केड्यूल बन जाता है, बट फिर भी और कंपनी भी थोड़े वर्चुअल इवेंट्स करती रहती है, बट वो इट्स नॉट द सेम जो कि इन पर्सन एक्सपीरियंस होता है। सो आइसोलेशन भी एक फैक्टर है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेते हुए। एंड इसका जो लास्ट डाउन साइड है वो ये है कि अगर आप ऑफिस एनवायरनमेंट में जाते हो तो आपका एक सोशल सर्कल बन जाता है, ऑफिस के अंदर ही आपके नए दोस्त बनते हैं ऑफिस में। बट सिंस ये फुली रिमोट जॉब है, ऑफिस में जा नहीं सकता क्योंकि वो दूसरी कंट्री में है, तो इस वजह से मैं अपने ऑफिस के लोगों से सोशलाइज भी नहीं कर पाता। दे आर ओनली माई कलीग्स बट नॉट माई फ्रेंड्स। ठीक है, वर्चुअली बात हो जाती है, बट इट्स ओनली ओवर मीटिंग्स जब हमें स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करनी पड़ती है। तो सोशलाइजेशन इज़ वेरी वेरी लिमिटेड इन दीज काइंड ऑफ जॉब्स। सो ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड अगर बाय चांस आप सब लोग इंटरेस्टेड हो जानने में कि मेरी जॉब सर्च स्टोरी क्या थी, मैंने क्या क्या चीज़ें करी थी ये जॉब सिक्योर करने के लिए, सो आप मेरी ये वीडियो देख सकते हो जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है कि मेरी जॉब सर्च स्ट्रैटेजी क्या थी, मैंने कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लिए थे इस जॉब को सिक्योर करने के लिए। एंड आई होप इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिलेगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी और भी चैनल पे बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, आप उनको देख सकते हो। आई विल टॉक टू यू वेरी सून। बाय।